इंडियन सिनेमा में वैसे तो हर तरह की फिल्में बनती हैं, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, सब कुछ। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिन्हें फिल्म मेकर्स हाथ लगाने से भी डरते हैं, और सुपर हीरो मूवीज उन गिनी चुनी कैटेगरीज में से एक है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन कामयाबी गिनती के लोगों को ही मिली है। जहां द्रोणा और फ्लाइंग जट जैसी आउटराइट डिजास्टर्स ने प्रोड्यूसर्स की नैया डुबोई है, वहीं भावेश जोशी जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ गई। इस कैटेगरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेताज बादशाह है, क्रिश, जिसका थर्ड पार्ट क्रिश 3 आज से 12 साल पहले ही लगभग 100 करोड़ के बजट पे बना था। और अब उसका नया कंटेंडर आया है मिराई, जो कि आज लगभग 60 करोड़ के बजट पे बनी है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये बन जाता है कि क्या ये 60 करोड़ वाली मिराई उस 100 करोड़ वाली क्रिश को अपने तख्त से हटा पाती है, या फिर द्रोणा के साइड में जाके खड़ी हो जाती है। मेरा नाम है विनीत किंगर और आप देख रहे हो फिल्मी फालूदा। यही है मिराई, मिराई, मिराई। तो कहानी शुरू होती है 9 ग्रंथों से। ऐसे 9 ग्रंथ जो कि अनलिमिटेड पावर का सोर्स हैं और उनकी रक्षा कई सदियों से 9 योद्धा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसे असुर ने जन्म ले लिया है जो अगर उन 9 ग्रंथों तक पहुंच गया तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा और सारी दुनिया को तबाह कर देगा। और उसे रोक सकता है सिर्फ एक ही आदमी, जिसे पता ही नहीं है कि वो कौन है। वो मस्त अपनी जिंदगी में टाइम पास कर रहा है। क्या कुछ भी तुम्हारा नहीं है भाई। फिर उसे ढूंढकर उसका पर्पस बताया जाता है और उसके बाद मूवी में क्या क्या होता है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। वो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये सब कुछ देखकर मजा आएगा कि नहीं। मूवी की कहानी चाहे क्लीशेड है, पर राइटिंग अच्छी है, डायलॉग्स भारी हैं, स्क्रीन प्ले टाइट है, बहुत कम जगह आपको बोर होने का मौका मिलेगा। स्टोरी का फ्लो बढ़िया है। जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और एक एक गांठ खुलती है तो मूवी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। हीरो की बैक स्टोरी और विलन की बैक स्टोरी को बहुत अच्छे से कहानी में इंटीग्रेट किया गया है। ग्रंथों को, धर्म को, भगवान को बहुत अच्छे से जोड़ा है एक दूसरे से। तो कहीं भी आपको पूरी कहानी में ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों हुआ, सिवाय एक चीज के जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब नेगेटिव्स की बात करेंगे। उस एक चीज के अलावा राइटिंग एकदम परफेक्ट है। बहुत सारे गूज़बम्प मोमेंट्स हैं मूवी में, स्पेशली क्लाइमेक्स में जहां पे उन्होंने श्री राम को अपनी कहानी से जोड़ा है। वो मोमेंट लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इट्स सो वेल रिटन एंड फिल्म्ड। मजा आ गया वो देख के। दूसरा सबसे बड़ा सॉलिड पॉइंट है परफॉर्मेंसेस। सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है एंड दे हैव ऑल लुक्ड वेरी कन्विंसिंग। तेजा सज्जा का मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं वो सुपर हीरो के रोल में कैसा लगेगा, बिकॉज उसका वो फिजिक नहीं है, यू नो, लाइक प्रभास या ऋतिक रोशन टाइप्स। बट ही हैज जेन्युइनली सरप्राइज्ड मी। उसकी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग, एक्शन सब कुछ परफेक्ट है। उसके बाद जो मेन विलन है मनोज कुमार मंचू, ही हैज आल्सो लुक्ड वेरी कन्विंसिंग एज द एंटागनिस्ट। वो क्रूरता, वो इविलनेस बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है मनोज ने। विलन कहीं से भी आपको हीरो के सामने फीका नहीं लगेगा। बाकी सबने भी जबरदस्त काम किया है, जैसे श्रेया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू। नो कंप्लेंट्स इन द एक्टिंग डिपार्टमेंट। अब उस चीज की बात करते हैं जो 60 करोड़ में पॉसिबल ही नहीं लग रही थी, वीएफएक्स। सभी ज्ञानी फिल्मी पंडित इस बात पर हैरान परेशान हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी मूवीज जो 100 करोड़ लगाकर भी नहीं कर पा रही, वो मिराई ने 60 करोड़ में कैसे अचीव कर लिया। मूवी का वीएफएक्स टॉप नॉच है, विजुअल स्टनिंग है, सीजीआई परफेक्ट है। एक भी सीन आपको ऐसा नहीं लगेगा जहां पे आप बोल सको कि यार वीएफएक्स यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इट्स माइंड ब्लोइंग हाउ मिराई मैनेज टू डू सो मच इन सो लेस। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती। मिराई में भी कुछ कमियां जरूर हैं। कुछ सीन्स आपको थोड़ा पकाऊ लगेंगे, जैसे कुछ पुलिस के सीन्स हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि शहर में क्राइम हुआ है तो पुलिस एक्टिवेट होगी, तो उनके भी कुछ सीन्स डालने पड़ेंगे। बट एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार इनको फालतू में बार बार क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज कहानी में उनका कोई योगदान नहीं है। वो सीन्स अगर मूवी में नहीं भी होते तो भी मूवी उसी तरह ही चलती। जो हुआ वो ही होता, चाहे वो होते या नहीं होते। तो फिर वो थे ही क्यों। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा जिस तरीके से एंड में इन्होंने विलन को मरते हुए दिखाया। आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि 9 ग्रंथ अगर उस विलन को मिल गए तो वो पता नहीं क्या कर जाएगा। वो महाशक्तिशाली बन जाएगा, सर्वशक्तिमान बन जाएगा, दुनिया तबाह कर देगा, वगैरह वगैरह। और जब उसे वो सारी शक्ति मिल गई तब वो मात्र 2 सेकंड में मर गया। अरे कुछ तो कंसिस्टेंसी रखो कहानी में। अगर वो 9 ग्रंथों की ताकत हासिल करके महाशक्तिशाली बन जाएगा तो 5 मिनट तो हीरो को जूझते हुए दिखाओ, कुछ तो उसकी पावर दिखाओ। 2 सेकंड में ही उसे मारना था तो क्यों इस चीज को इतना हाइप किया।
अरे जब थानोस को भी अनलिमिटेड पावर मिली थी तो मार्वल को एक मूवी और बनानी पड़ी थी उसे मारने के लिए, और यहाँ आपने 5 मिनट भी नहीं दिखाया। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। सो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि क्या मिराई क्रिश को अपने तख्त से हटा पाएगी या फिर द्रोणा के साइड में जाके खड़ी हो जाएगी। तो जवाब है कि मिराई ने क्रिश के लिए एक नया बार सेट किया है। यह फिल्म एक नया बेंचमार्क है और अब देखना यह है कि क्या क्रिश 4 मिराई के लेवल तक पहुंच पाएगी या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स देखनी चाहिए। सुपर हीरो मूवीज वैसे ही बहुत कम बनती हैं अपने यहाँ, तो जो एक अच्छी बनी है उसे जरूर देखो। अपनी इक्का दुक्का कमियों के बावजूद मिराई एक सॉलिड फैमिली एंटरटेनर है। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। कमेंट्स में बताओ कि आप मेरी रेटिंग से अग्री करते हो या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और फिल्मी फालूदा को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।